भाई, मैंने कहा था कि फैमिली को भूलना होगा तुम्हें। क्या तुम भूल सकते हो फैमिली को? नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी अपनी फैमिली को। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा अब कोई नहीं भाई। बाबा, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा आप भी ना। बाबा, बाबा खुश कर दिया मुझे, फख्र है मुझे तुम पर। उठकर बेड पे जाओ, मैंने कहा उठो। जिहान साहब तो सुबह से दिखाई नहीं दे रहे अम्मी, और स्कूल भी नहीं गए। क्या वो अपने चचा के साथ तो नहीं? उनके चचा अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़ गए हैं। जिहान उनके साथ जाके क्या करता? तो फिर कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, मैं उसकी चौकीदार लगी हूँ क्या? वो अपनी मर्जी का मालिक है, कहीं भी आ जा सकता है। वापस तो यही आना है, कब तक भागता फिरेगा? मेरे ख्याल से तो ये सब इतना आसान भी नहीं है। आप लिख लें मेरी ये बात, हालात और खराब होंगे। ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम चप्पल से पिटोगी। क्या हो गया अम्मी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आप अभी भी मुझे चप्पल से डरा रही हैं। मेरे लिए तो बच्ची ही होना। चल रही हो बुखार में, मगर अभी रुको तुम। तुम्हें तो इतनी बुरी तरह जलाऊंगी कि तुम तड़प तड़प के यहीं अपनी जान दे दोगी। घर में दाखिल होते ही तुम्हारे मनहूस कदमों ने दो भाइयों को जुदा कर दिया। तुम्हें इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। मैं इस घर की मालकिन होने के नाते तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। उस लड़की के लिए परेशान हूँ मैं। क्या हशर कर दिया, देख कर आती हूँ। अम्मी सच कहूँ तो मुझे भी उसकी फिक्र खा रही है। आप जाएं। छोड़ दो इसे, ना ही इसके कमरे में जाना। और याद रखना तुम कदर, इस दफा मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। कसम खाती हूँ मैं, तुम्हारे आंसू भी मुझे इस बार नहीं रोक सकेंगे। बाबा मदद करे मेरी। भाई, मेरे प्यारे भाई, आप आके मुझे बचा ले।